किताब का नाम है मैं मुसलमान क्यों हुआ। उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है। एक अंग्रेज आर्किटेक्चर का माहिर, एक अंग्रेज यूरोप से आया दिल्ली, और दिल्ली के बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहा है। उसमें लाल किला देखा, उसमें पुराना किला देखा, उसमें जामा मस्जिद। जब जामा मस्जिद में अंदर दाखिल हुआ, हैरान, क्या आर्किटेक्ट, मुगल। मगर उससे पहले एक वाक़या हो गया उसे। और वाक़या क्या हुआ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जब वो चढ़ रहा था तो एक भिखारी आकर कहता है दे दो। अच्छा, आसानी सवाली तो भिखारी देखा होगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। क्या इसने पर्स निकाला पीछे से, उसमें से 100 का नोट निकाल कर भिखारी को दिया, पर्स बंद करके पीछे से डाला, लेकिन वो पीछे से जेब में जाने के बजाय बाहर से गिर गया, पर्स नीचे गिर गया। उस भिखारी ने देखा, अब इस पे वो पर्स। अंग्रेज सीढ़ियों से चढ़ता चढ़ता अंदर चला गया। अंदर जाकर के वो देखता रहा कैसी आग। जब बाहर आया, बाहर आने के बाद चूंकि रिटर्न टैक्सी लेकर आया था होटल से, टैक्सी में बैठा, वापस पहुंचा 5 स्टार होटल। जब होटल में पहुंचा तो पर्स निकाला किराया देने के लिए, वहां पर्स गायब है। ये अंग्रेज परेशान हो गया, ये अपने हालात लिखता है, मैं परेशान हो गया। परेशान होने के बाद मैं सोचता रहा ये पर्स कहां चला गया। पैसा भी उसी में था, आइडेंटिटी कार्ड भी उसी में था। कहता है रिसेप्शन पर आकर मैंने अपनी बीवी को फोन किया, कहता है एक खुशखबरी सुनो और एक बैड खबर सुनो। खुशखबरी यह है कि मैंने बेहतरीन आर्किटेक्चर के नमूने देखे, तुम देखे हैरान हो जाओगे, क्योंकि तुम भी इसी शोबे से वाबस्ता हो, तुम भी इसी प्रोफेशन के साथ हो। और अफसोसनाक खबर यह है कि मेरा पैसा गुम हो गया है, और वो पर्स में जितने पैसे थे वो भी चला गया, और आइडेंटिटी कार्ड भी। मेहरबानी करके वहां जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, वीजा निकालो और जल्दी आ जाओ, मैं तब तक यहीं होटल में इंतजार करूंगा। 1-1.5 हफ्ते के बाद बीवी आ गई, पैसे का अरेंज करके, और उसके बाद फिर पहुंच गई बीवी। 12 उसने पैसे भी लाए। अब भी शौहर अपनी बीवी को लेकर चढ़ गया, कहां, जामा मस्जिद। जिस वक्त ये बीवी को लेकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, वह लिखता है कि हम चढ़ रहे थे तो इतने में भिखारी दौड़ कर आ गया। तो मैं समझा ये वही पिछले दफा जो भिखारी आया था वही है, ये फिर मांगने आया होगा। लेकिन इस दफा वो मांगने नहीं आया। इस दफा जो ही मेरे करीब आ गया तो उसने मुझे अच्छी तरह से देखा, और देखने के बाद कहता है जनाब पर्स यूर पर्स, आपका पर्स है। कहते मैं हैरान हो गया, वाकई मेरा पर्स। मैंने जल्दी खोल कर देखा तो अंदर पैसा मौजूद है, आइडेंटिटी कार्ड भी मौजूद है। कहता मैंने ट्रांसलेटर को कहा इससे पूछो तुमको किसने मजबूर किया ये पर्स मुझे देने के लिए। ट्रांसलेटर ने उससे पूछा भाई ये पूछ रहा है आपसे, ये आपको किसने मजबूर किया ये पर्स देने के लिए। भिखारी ने कहा जाओ जाओ आप अपना काम करो, आपका पर्स ठीक मिल गया, आप जाओ। अंग्रेज कहता है नहीं, मुझे अंग्रेज की ज़हन में तजस्सुस है, वो तो नहीं मानते तब तक जब तक बात समझेंगे नहीं। कहता नहीं मुझे समझाओ हुआ क्या है। बहरहाल वो मजबूर हो गया। तो उस भिखारी ने अजीब बात कही, क्या लगा देखिए कहो इससे। कहता मैं मुसलमान हूं मगर नमाज कभी नहीं पढ़ी, मस्जिद के बाहर बैठा रहता हूं, यही लोग देते हैं घर चलाता हूं। पिछले हफ्ते जब ये अंग्रेज यहां से गुजरने के बाद फिर इसने मुझे 100 रुपये दिए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो 100 रुपये नहीं देता, यहाँ का आदमी जो है वो 100 रुपये नहीं देता, यहाँ तो 1-2 रुपये देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन इसने जब पर्स पीछे से डाल दिया और पर्स नीचे गिर गया तो मुझे ख्याल हुआ कि मुझे ये पर्स वापस पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे 100 दिए। मगर फिर ख्याल आया कि पर्स देखूंगा अंदर से क्या है। अंदर से खोल करके देखा तो उसमें बहुत रुपए थे। कहता पहले मुझे ये ख्याल आया कि सारे नकली रुपए हैं। फिर मैंने किसी से पूछा ये नकली रुपए अंग्रेज ने क्यों रखे हैं, तो जवाब देने वाले ने कहा नकली रुपए नहीं, ये डॉलर हैं, तुमको नकली रुपए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो दूसरे शेप में है। नकली पोंस, ठीक, तो नकली रुपए क्यों रखेंगे। कहता है मैंने उसका हिसाब किया बैठ करके तो ये 1-1.5 लाख रुपए बन गया। अब जब 1-1.5 लाख रुपए बन गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कितना पैसा मुझे एट ए टाइम मिल गया। अंग्रेज कहाँ आएगा मुझसे वापस लेने के लिए। कहता मैं यही सोच रहा था, सोचते सोचते मुझे अजीब बात जहन में आई। ख्याल मुझे ये आया नमाज तो आपने कभी नहीं पढ़ी, हूं मैं अगर मैं मुसलमान, क़यामत आनी है, और क़यामत जो ही होगी तो अंग्रेज का नबी हजरत ईसा और मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर अंग्रेज का नबी हजरत ईसा मेरे नबी के पास आए और आकर के कहने लगे आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स लिया था, उसने क्यों नहीं पहुंचाया मेरे उम्मती के पास, वो बेचारा मुसाफिर था, वहां परदेसी था। अब मेरा नबी मुझसे पूछेगा तूने क्यों नहीं पर्स पहुंचाया, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा। कहता है जब ये ख्याल मेरे जहन में आ गया तो मुझे बेकरारी हो गई। अब क्या होगा, क़यामत के दिन मेरा नबी मुझसे पूछेगा तूने पर्स क्यों नहीं पहुंचाया, मैं आ गिरा।
उससे एम कर में गिराओ, मेरे उम्मती का पर्स आपके उम्मती के हाथ में आ गया था, इसने मुझे क्यों नहीं पहुंचाया उसको, इसको चाहिए था, ढूंढता। कहता बस उसी वक्त में मस्जिद के अंदर चला गया और 2 रकात नमाज पढ़ के कहा, या अल्लाह हमने कभी नमाज नहीं पढ़ी, यह हमारा जुर्म है, मगर आज हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए उस अंग्रेज को भेज दीजिए वापस, ताकि मैं पर्स उसके हवाले कर दूं, और पर्स उसके हवाले करूंगा, क़यामत के दिन आपका नबी मुझसे गिला नहीं करेगा। कहता है बस मैं रोजाना नमाज पढ़ता रहा और 2-2 रकात, आज आप आ गए हैं, ये पर्स आपके हवाले है, तो जाओ। अब अंग्रेज ने पैसा देना चाहा, उसने कहा आज तो नहीं ले सकता मैं, आज तो नहीं ले सकता। बहरहाल ये अंग्रेज अपनी बीवी के साथ अंदर मस्जिद में चला गया, उसको दिखाता रहा, मेहराबें दिखाता रहा वगैरह, लेकिन साथ में वो डिप्रेस या कुछ और। तो बीवी ने कहा आप कुछ ठीक नहीं है। अंग्रेज का, मैंने कहा हाँ मैं ठीक नहीं हूँ। उसने पूछा क्या बात हो गई है? कहने कि ये जो बाहर भिखारी का वाकया हुआ है, इसने मुझे तहलका बचाया, मैं नॉर्मल हालत में नहीं हूँ, मैं हैरान हूँ। बाहर निकला, अल्लाह अकबर, बाहर निकला, हुजूर की सीरत ढूंढी, हुजूर की सीरत ढूंढते ढूंढते यही किताब, कौन सी, द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट हाथ आ गई, और ये किताब पढ़ी, पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए। किसने उसको मुसलमान बनाया? एक भिखारी के कैरेक्टर ने। भिखारी के जहन में क्या आया? क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे पूछे, अरे भाई क्या हम वो जिंदगी लेकर जाएंगे हुजूर के पास?